हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन मस्त यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 10, 9, 8 के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग फ़िलहाल इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये टोटल क्वेश्चन का सीरीज का हम लोग नाम रखे हैं क्या, महारत्न। क्या नाम रखे हैं? देखिए, हम लोग तो क्या रखे हैं, महारत्न सीरीज। क्या रखे हैं? महारत्न सीरीज। तो आज हम लोग सीरीज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। कितना? सीरीज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है समतल लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या? अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए, अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जो बीच में पतला और किनारे का भाग क्या होता है? मोटा होता है। अर्थात ऐसा होता है, देख लीजिए, जो क्या होता है, बीच में पतला और किनारे का भाग क्या होगा? मोटा। ये देखिए, यहाँ पर बीच में पतला होगा और किनारे का भाग क्या होगा? मोटा होगा। अब देखिए, अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जो बीच में पतला और किनारे का भाग क्या होता है? मोटा होता है। यह प्रकाश की समानांतर किरणों को अपसारित करके फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। आगे आप लोगों को ये भी पढ़ने को मिलेगा कि किस लेंस को अपसारी कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी कहते हैं। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अपसारी लेंस हम लोग किसे कहते हैं? अवतल लेंस को ही। अवतल लेंस हमेशा और हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये देखिए, ये रहा आपका अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है? ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस देखिए, किनारे का भाग मोटा है और बीच का भाग क्या है? पतला है। बीच का भाग क्या है? पतला है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निर्गत किरण, क्या? निर्गत किरण और अभिलंब, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बना हुआ कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। ये एकदम नाम के जैसा है। अर्थात अभिलंब और निर्गत कोण के बीच के कोण को क्या कहेंगे? निर्गत कोण। देखिए, हम दिखाते हैं। ये आपतित किरण है। ये क्या है? आपतित किरण है। यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन प्रिज्म में जाने के बाद यहाँ से मुड़ जाती है और यहाँ से क्या होती है? निकलती है। यहाँ से क्या होती है? निकलती है। और देखिए, ये जो रहा मेरा अभिलंब रहा, ये क्या है? अभिलंब। तो यही पूछ रहा है कि निर्गत किरण, ये हमारा क्या होगा? निर्गत किरण। ये क्या है? निर्गत किरण। और ये क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच ये वाला जो कोण है, यही कोण क्या है? निर्गत कोण। क्या है? निर्गत कोण। क्या है? निर्गत कोण। तो इसको देख लीजिए कि निर्गत किरण और विलंब के बीच के कोण को, अर्थात ये वाला कोण, कौन वाला कोण? ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण कौन सा कोण है? निर्गत कोण। क्या है? निर्गत कोण। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है?
ऑप्शन ए में उल्टा, बी में सीधा, सी में उल्टा और सीधा दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। कैसा होता है? सीधा। सोचिए, कोई कल्पना गलती कर सकता है? अपने प्रति हमेशा याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि कोई भी कल्पना जो है आप सीधा ही करेंगे। कोई ऐसा तो कल्पना नहीं करेगा कि काश आज हम मर जाते। तो ये सब जो है गलत कल्पना है। तो कल्पना हमेशा काश हम लोग खूब अमीर होते, काश हम लोग बहुत धनी मनी होते, काश हम लोग कुल्लू मनाली घूम रहे होते। तो कल्पना हमेशा कैसा कीजिएगा? सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा प्रतिबिंब। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह हमेशा ही सीधा होता है। यह हमेशा कैसा होता है? सीधा। देखिए यहाँ पर, यह हमेशा कैसा होता है? सीधा। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से नहीं मिलती है, अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है वास्तविक रूप से नहीं मिलेगी एक बिंदु पर, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। और एक चीज़ याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा है? सीधा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है क्या? सर्च लाइट का जो है परावर्तक सतह किसका बना होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी में है अवतल, ऑप्शन नंबर सी में है समतल, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। किसका? अवतल दर्पण का बना होता है। यहाँ पर दर्पण लिख लीजिए। तो किसका बना होता है? अवतल दर्पण का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका? अवतल दर्पण का। देखिए, अब हम अवतल दर्पण का कुछ उपयोग देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण का देखिए उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग जो है टॉर्च, हेडलाइट, सर्च लाइट, सोलर कुकर जैसी चीज़ों में किया जाता है। ये जो सोलर कुकर है ये बहुत वीवीआई है। सोलर कुकर जो है बहुत बार पूछ चुका है अब तक। ऐसे तो वीवीआई सभी है, सर्च लाइट भी है और सोलर कुकर भी। कि सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। देखिए, सर्च लाइट, यही जो है आपका सर्च लाइट है। ये जो है क्या है? आपका जो है सर्च लाइट है। ये देखिए सर्च लाइट है। अब इसी का जो ये परावर्तक सतह है, ये वाला सतह जो है ये किसका बना होता है? अवतल दर्पण का। किसका बना होता है? अवतल दर्पण का। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका? अवतल दर्पण का। ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही हुआ है। कोई 2014 में पूछा है, 15 में पूछा है, 19 में पूछा है, 25 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है। अर्थात बहुत 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 ज़्यादा वीवीआई है। आप लोग इसको ज़रूर देखें ही। अब देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में, या फिर इसी को कोई हजामती दर्पण बोलता है। क्या बोलता है? हजामती दर्पण। दाढ़ी बनाने में या फिर कौची हजामती दर्पण। इसमें जो है दाढ़ी बनाने या हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में या हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन अब तक जो है सबसे ज़्यादा बार पूछ चुका है कि दाढ़ी बनाने में या हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ये देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब चेहरे को हम दर्पण के पास रखते हैं तो यह चेहरे का जो है सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हम लोग जो है दाढ़ी बनाएंगे तो क्या सोचेंगे कि चेहरा जो है सीधा दिखे और थोड़ा बड़ा दिखे। मान लीजिए चेहरा उल्टा दिखेगा, छोटा दिखेगा, कटफट जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। देखिए, यही जो है हजामती दर्पण है, यह जो है
किस दर्पण का बना हुआ है? अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगर आप लोगों को इसका आंसर याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो देखिए ए में है r बराबर 2f, बी में है r बराबर f, सी में है f बराबर r/2 और डी में है ए और सी दोनों। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये आपका P अर्थात ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये आपका F क्या हो गया? फोकस हो गया। और C क्या हो गया? केंद्र हो गया। तो आपसे क्या पूछा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और जो है वक्रता त्रिज्या, केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो हम लोग एक सूत्र याद करेंगे कि हमेशा होता है F बराबर r/2। F बराबर कितना? r/2। तो देखिए F बराबर r/2 हमारा ऑप्शन में कहीं है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर F बराबर r/2 है, यहाँ पर F बराबर r/2 है। अब देखिए, अब यहाँ पर D में A और C दोनों ऑप्शन दिया है, तो अगर हम लोग तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे F बटा में 1, तो 2 और गुणे, देखिए 2 और गुणे F कितना हो जाएगा? 2F बराबर R और गुणे 1 कितना हो जाएगा? R। कितना हो जाएगा? R। अर्थात ये भी हो सकता है उससे। तो ये वाला कहाँ पे है? देखिए ये वाला भी यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि ऑप्शन तो हमारा ए भी सही है, ऑप्शन तो हमारा जो है ए भी सही है और जो है सी भी सही है। अर्थात हम लोग लगाएंगे किसको? डी, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। तो F बराबर r/2। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, आता भी है, वो जो है अगले वीडियो में सब बताएंगे। अब देखिए सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अभी तुरंत कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग, जब अवतल पढ़े थे, तो कि सोलर कुकर में जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सोलर दर्पण में जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में हम लोग कौन सा दर्पण पीछे पढ़े थे? अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण का। देखिए ध्यान से, ये है आपका सोलर कुकर, ये है आपका क्या? सोलर कुकर। ये जो साइड में जो दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यह क्या करता है? सभी को जो है यहाँ पर जो है फोकस क्या करता है? केंद्रित करता है। और सोलर कुकर को जो है ऊष्मा ज़्यादा मिलता है, जिससे जो है कुकर का जो है उस तापमान बढ़ता है और इसमें खाना पक जाता है। तो सोलर कुकर का में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। एक और देखिए, ये देखिए, ये फिलहाल अभी डिजिटल है, ये जो है नया, अभी फिलहाल इसी तरह का सोलर कुकर का प्रयोग हो रहा है। यह जो दर्पण है यह कौन सा है? अवतल दर्पण। और देखिए इसमें जो है, ये जो है इसमें खाना पक रहा है, इसमें डिब्बा में। तो सोलर कुकर में जो है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप लोग ये सब अवतल दर्पण का उपयोग तो खास करके बहुत ज़्यादा भी है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर क्या? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? अर्थात किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण में हम लोग मुख्य फोकस पर रखेंगे तो इसमें बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत पर, बी में की वक्रता केंद्र पर, सी में मध्य बिंदु पर, डी में इनमें सभी पर। तो देखिए अगर हम लोग जो है अवतल दर्पण में क्या, देखिए ये अवतल दर्पण में मान के चलिए कि ये F है और ये जो है C है। यदि हम किसी वस्तु को F पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको अवतल दर्पण के जो है एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें कि अवतल दर्पण पे किस प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या है, ये सब जो है एक आसान भाषा में आपको समझा देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर फिलहाल ऑब्जेक्टिव देखिए कि अवतल दर्पण में यदि हम मुख्य फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा?
अनंत पर। देखिए अगला क्वेश्चन, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? मोटे लेंस की जो है आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए में कम, ऑप्शन नंबर बी में अधिक, ऑप्शन नंबर सी में बराबर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें कोई नहीं। तो मोटे लेंस की देखिए ध्यान से, मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता, मान लीजिए कि ये लेंस मोटा है तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? ये लेंस पतला है, इसका क्या होगा? ये लेंस और मोटा है, इसका क्या होगा? तो देखिए मोटे लेंस का जितना ही मोटा होगा उसका आवर्धन क्षमता उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा? अधिक होगा। और जो है पतला लेंस है, पतला लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा? कम होगा। पतला लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा? कम। तो मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा? अधिक। ऑप्शन नंबर बी। यही पूछ देता कि पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो क्या होता है? कम। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है? कम। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, अर्थात अवतल लेंस का एक और कुछ नाम है, उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को या तो अभिसारी लेंस कहते हैं, कि अपसारी लेंस कहते हैं, कि द्वि अवतल लेंस कहते हैं, कि इनमें कोई नहीं। तो अवतल लेंस को हम लोग ऑप्शन नंबर बी अपसारी लेंस कहेंगे। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। अब देखिए अवतल लेंस जो है बीच में पतला है। अवतल लेंस कैसा होता है? बीच में पतला और किनारे क्या होता है? मोटा है। किनारे क्या होगा? देखिए किनारे क्या होगा? मोटा है और बीच में ये कैसा होगा? पतला है। अवतल लेंस जो है बीच में कैसा? पतला और किनारे क्या होगा? मोटा। यह प्रकाश के किरणों को फैलाने में अर्थात अपसारित करने का काम करता है। यह जो है अवतल लेंस जो है किसी भी प्रकाश के किरणों को फैला देता है अर्थात अपसारित कर देता है, इसीलिए इसे कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। अब बताइए कि यहीं आपसे कोई पूछ दे कि जब अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं तो उत्तल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? तो उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी। क्या कहेंगे? अभिसारी। यदि हम अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं तो उत्तल लेंस को क्या? अभिसारी लेंस। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए ये आ ही गया क्वेश्चन, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया, इसी को सही मार देंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो गया? अपसारी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो गया? द्वि अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि अवतल लेंस को क्या कहते थे? अवतल लेंस को अपसारी, वह प्रकाश को फैला देता है। तो उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी। यह जो है सभी प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करता है अर्थात अभिसारित करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। देखिए उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है। उत्तल लेंस जो है बीच में क्या होता है? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे क्या होता है? पतला। किनारे क्या होता है? पतला। यह प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यह जो है प्रकाश के किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे इसे? अभिसारी लेंस। क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? अर्थात किस दर्पण में जो है हमेशा वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा। देखिए ऑप्शन नंबर ए उत्तल उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में समतल दर्पण, डी में इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? उत्तल। इनमें से देखिए ध्यान से, उत्तल जो है उत्तल दर्पण में जो है हमेशा वस्तु क्या होगा? छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा जो है, उत्तल दर्पण में जो है हमेशा वस्तु क्या बनेगा? छोटा, सीधा और आभासी। आभासी कहे के मतलब क्या? काल्पनिक। क्या? काल्पनिक। तो उत्तल दर्पण में जो है हमेशा छोटा, सीधा
और कैसा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चाहे वस्तु की स्थिति कहीं भी हो, हम लोग उत्तल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को कहीं भी रख दें, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, छोटा, सीधा और आभासी। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव कुछ ख़त्म कर लेंगे उसके बाद में, या फिर अलग से एक एक टॉपिक लाते जाएंगे, हफ्ता में 2 या 3 टॉपिक लाते जाएंगे कि अवतल दर्पण में किस वस्तु को कहाँ पे रखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पर रखें तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये सब जो है अलग से जो है टॉपिक लाते रहेंगे। तो देखिए फिलहाल उत्तल दर्पण में जो है हमेशा वस्तु कैसा, छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु की स्थिति कहीं भी हो। तो किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में। आइए अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग गाड़ी उड़ी देखे होंगे, गाड़ी में जो है साइड मिरर, अर्थात साइड मतलब कुछ बगल के जो है, बगल के मिरर जो होता है साइड में जो लगा हुआ था वह किस दर्पण का बना होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, साइड मिरर के रूप में जो है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। अब तुरंत उत्तल दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा हमेशा कैसा बनेगा, छोटा। कैसा बनेगा, छोटा। साइड मिरर के रूप में हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का। देखिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, ऐसा इसलिए क्योंकि यह बड़े क्षेत्र का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जिससे मान लीजिए कि मेरा जो है साइड मिरर जो है इतना छोटा है, साइड मिरर कितना छोटा है, इतना छोटा, और जो है यह जो है वस्तु को जो अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो इसमें तो पता चलता कि ये वो बाइक दिख ही नहीं रहा है। तो यह जो है उत्तल दर्पण जो है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए जो है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ताकि जो है यह किसी भी बड़ा गाड़ी को छोटे रूप में जो है प्रतिबिंब बना के यहाँ पर दिखाए, और इसका प्रतिबिंब भी कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। तो साइड मिरर के रूप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब तक पूछा हुआ है कि साइड मिरर के रूप में जो है कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का। कौन सा, उत्तल दर्पण का। ये देखिए आपका साइड मिरर है। अब जो है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी कितना है, एफ बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होगा। तो बिना ऑप्शन देखे ही बनाते हैं। एफ बराबर हम लोग सूत्र एगो देखे थे r/2। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2f। तो यदि हमारा f 10 है तो r कितना हो जाएगा, 2 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सी में क्या है, 30 सेंटीमीटर, डी में क्या है, 40 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए फिर से एक बार, हम लोग जानते हैं एक सूत्र जो है क्या, एफ बराबर r/2। क्या जानते हैं हम लोग, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। तो हम लोग कह सकते हैं तिरछा तिरछी गुना होता तो कि r बराबर कितना होगा, 2f। r बराबर कितना, 2f। तो r का मान पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या ही तो पूछ रहा है। तो 2 × f का मान कितना हुआ है, दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 2 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी में क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो देखिए ध्यान से, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में जो है कन्फ्यूजन नहीं होना है हमें। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। ये देखिए आपको यहाँ पर उत्तल दर्पण भी है लेकिन ये नहीं होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का। ये जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन है, अब तक बहुत बार पूछ चुका है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये देखिए आपका सरल सूक्ष्मदर्शी है, और यहाँ पर जो ये वाला लेंस है, यही लेंस कौन सा है आपका, उत्तल लेंस। कौन सा है, उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। देखिए आज हम लोग 15 ही क्वेश्चन रखेंगे।
अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा अभी फ़िलहाल नया चैनल है DK एजुकेशन मस्ती, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा DK एजुकेशन मस्ती तो आपको जो है ये दिख जाएगा। आपका जो है हमने उसमें जो है ऐसा फ़ोटो लगा हुआ मिलेगा, ये वाला लोगो वाला। तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।